हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 नवंबर हो गई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट मीटिंग की, देश के इंडस्ट्री लीडर्स यानी कि उद्योगपतियों के साथ बैठक की, बातचीत की और साथ ही CII ने इनकम टैक्स रेट में कटौती की सिफारिश भी की है। और ये चर्चा और मीटिंग बजट 2023-24 को लेकर हुई है, जो कि न्यू ईयर में फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। अच्छा वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। नौकरियों का शिक्षक और डॉक्टर जैसे पदों पर भर्ती होने जा रही है। देश भर के 45 शहरों में आज विशेष प्रोग्राम होगा। दरअसल ये 2 महीने में दूसरी बार हमारे देश में जॉब फेयर यानी कि रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा। आज 22 नवंबर को देश भर के 45 बड़े शहरों में ये रोजगार मेला लगने जा रहा। सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में ये मेला लगेगा और यहाँ पर अलग अलग कंपनियां युवाओं को जॉब भी देगी। वह देखिए, अभी गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले कि मैं जनता का सेवक, मेरी औकात ही क्या। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था इस चुनाव में औकात दिख जाएगी। पीएम ने कहा कि अहंकार है भाइयों, अहंकार, मोदी को औकात दिखा देंगे भाइयों बहनों। तो ये कुछ चुनावी तैयारियां चल रही है। और अगला अपडेट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम है। भारत यात्रा के लिए अब नहीं भरना होगा ये फॉर्म। दरअसल इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भारत आने पर अब ये काम नहीं करना पड़ेगा, जो कोरोना काल के दौरान सरकार ने अनिवार्य रूप से लागू किया था। और वो ये कि अब एयरपोर्ट पर एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जिसे सरकार ने कोरोना काल के दौरान इस नियम को लागू किया था। तो अब इस नियम में वापस बदलाव कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही ना, तो इन्हीं को देखते हुए वही देखिए, देश में घर खरीदना महंगा हुआ। जनवरी से सितंबर के दौरान इस साल 8 प्रमुख शहरों में घर के 5% रेट बढ़ गए। हालिया नई डेटा में ये बात सामने आई है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, श्रद्धा केस मामले को लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ आफ्ताब का, और उसमें आफ्ताब ने क्या क्या राज उगले इस पर रिपोर्ट आ जाएगी सामने। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी किया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नार्को टेस्ट जो होता है ना, उसमें आरोपी को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और आधा होश में आधा बेहोश में होता है आरोपी, तब उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नार्को में जरा सी चूक कोमा या मौत तक भी ले जा सकती है। आफ्ताब को भी ऐसी कंडीशन में ले जाकर उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब अगर वो अपराध कबूलने की तरह देता है तो फिर कोर्ट में ये सबूत भी मान्य होते हैं कि अपराध उसी ने किया है। देखते हैं आफ्ताब के नार्को टेस्ट के क्या नतीजे सामने आते हैं। मैं आपको जो भी अपडेट आएगा बता दूंगा। अच्छा अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे मामले की सुनवाई अब 30 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अच्छा वही देखिए, अगली बड़ी खबर, कल ही इंडोनेशिया में एक बड़ा भूकंप आया और उसमें 162 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात ये कि दहशत में लोग बागों ने इमारतें भी खाली कर दी, लोग बाग घरों से बाहर आ गए। ये तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इस साल का अब तक दुनिया के किसी भी देश में आया सबसे खतरनाक भूकंप माना जा रहा है, जिसमें इतने ज्यादा सैकड़ों लोगों की एक साथ मौत हुई। 162 लोग मारे गए। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई सीरियस रूप से गंभीर लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये भूकंप इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत जावा में आया था। सोमवार को दोपहर से पहले आए इस भूकंप ने कई इमारतों को, बड़ी बड़ी मंजिलों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। वैसे हमारे भारत में भी भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से भारत के एक्सपर्ट की ओर से चेतावनी दी गई है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 6 दिनों में 5 भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और एक्सपर्ट नेपाल जैसा खतरनाक भूकंप आने की चेतावनी भी दे रहे हैं। दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये भूकंप क्यों आ सकता है और दिल्ली के अलावा और किन किन राज्यों में हमारे भारत देश में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर मैंने कल ही DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में अलग से जानकारी बताई थी। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी, भूकंप का नया खतरा। ओके अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, पेटीएम पर अब आपको एक नई फैसिलिटी मिलेगी। फोन नंबर से दूसरे किसी भी पेमेंट ऐप पर आप भुगतान कर पाएंगे, यानी कि पैसे भेज पाएंगे। और ऐसा करने वाला पहला मोबाइल ऐप बन चुका है पेटीएम। आपको बता दूं, यूपीआई पेमेंट के मामले में पेटीएम देश का तीसरा सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट ऐप है। और ऐसे में पेटीएम से अब आप किसी भी दूसरे पेमेंट ऐप पर भी सीधे मोबाइल नंबर की मदद से पैसा भेज पाएंगे। जैसे कि पेटीएम से आपको फोन पे पर पैसा भेजना है या गूगल पे पर पैसा भेजना है, तो भी आप डायरेक्टली भेज पाएंगे। इसके लिए अब आपको पेटीएम के होम पेज पर एक नया ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले स्कैन टू पे, टू मोबाइल, टू बैंक अकाउंट, इसके बीच में एक और ऑप्शन जोड़ दिया है, टू यूपीआई एप्स, जिसमें फोन पे, गूगल पे वगैरह पर पैसे
भेजने हैं ना, तो भी डायरेक्टली आप मोबाइल नंबर के जरिए भेज पाएंगे। तो ये पेटीएम की तरफ से एक नया फीचर ऐड किया गया। आपके मोबाइल में पेटीएम की होम स्क्रीन पर अगर ये फीचर नहीं आ रहा तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को अपडेट कर लेना, आपको मिल जाएगा फीचर, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही कि फर्जी और पेड रिव्यू दिखाए तो कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जैसे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां वगैरह फेक रिव्यू, पेड रिव्यू डालती हैं प्रोडक्ट्स के, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदें, राइट। तो सरकार की तरफ से अब ऐसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए सख्त नए नियम लागू कर दिए और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसको लेकर मोदी सरकार ने अब जो भी कंपनी ऐसी हरकतें करेगी उन पर 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा तुरंत। और उम्मीद है कि अब ई कॉमर्स कंपनियां पैसे दे करके फर्जी रिव्यू नहीं कराएंगी, बल्कि जो जेन्युइन रिव्यू होंगे, जिन कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को बाय किया होगा, वही रिव्यू दे पाएंगे, है ना। और देखिए दोस्तों, बच्चों को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि बचपन में हिंसक टीवी शो देखने का 10 साल तक असर देखने को मिलता है। इस तरह के शो देखने से किशोरावस्था में उदासी और एंजाइटी बढ़ती है, मानसिक बीमारियां पैदा होती है, और इसीलिए बच्चों के साथ बैठ करके कभी भी इस तरह के जैसे क्राइम टीवी शोज या क्राइम सीरियल्स ना देखें, कभी भी ध्यान रखें इस बात का। मतलब आती है ना आजकल वेब सीरीज वगैरह कई सारी, जिसमें वही मारकाट बताई जाती है, गंदे गंदे सीन बताए जाते हैं, तो ये चीजें आप बच्चों के साथ बैठकर कभी ना देखें। अगर बच्चों के साथ बैठ करके माता पिता कोई फोन में, टीवी में कोई सीरियल्स देख रहे हैं, तो या तो कॉमेडी शो देखें या कोई एजुकेशनल शो देखें, अच्छे जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाले बच्चों पर, बच्चों के दिमाग पर, वैसे शोज देखें। खून खराबे वाली एक्शन फिल्में या इस तरह की चीजें बच्चों के साथ नेवर वॉच, ध्यान रखें, है ना। अच्छा, वैज्ञानिक रिसर्च की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, एक और अपडेट आपको बताता हूँ। गाय के दूध पर एंटीबायोटिक का असर, हेवी डोज के चलते दूध में भी रिस्क करा रही है दवाइयां, इससे इम्यूनिटी कमजोर होने का भी खतरा मंडरा रहा, यानी कि अब दूध भी आपको बीमार बना सकता है। हालिया एक साइंस रिसर्च में यह बात सामने आई है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की हालिया वैज्ञानिक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ कि गाय को कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के दौरान बचाव के लिए जो दवाइयां दी जाती है ना, उन दवाइयों का असर दूध में भी देखा जाता है। अमेरिकी नागरिकों पर यह स्टडी की गई और उसमें साइंस रिसर्च में यह बात सामने आई। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है एयरटेल ग्राहकों के लिए बुरी खबर। खत्म किया सबसे सस्ता 99 रुपीज वाला मंथली पैक, एयरटेल ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। फिलहाल ये कंपनी ने 2 राज्यों में इस पैक को खत्म किया, हरियाणा और उड़ीसा में, और अब न्यूनतम मासिक प्लान शुल्क को 99 से बढ़ाकर सीधा 155 रुपए कर दिया। 155 से नीचे का रिचार्ज प्लान आपको नहीं मिलेगा हरियाणा उड़ीसा में, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर में भी होने जा रही यूपीआई जैसी क्रांति। बीमा सुगम से आपको 40% तक ब्रोकर कमीशन से भी मुक्ति मिलेगी। इरडा खास तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक बार पहले भी हिंट दी थी कि इस तरह का यूनिक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसका नाम होगा बीमा सुगम। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको बीमा पॉलिसी खरीदनी हो, बेचनी हो, बीमा पॉलिसी कंपेयर करनी हो, उससे संबंधित सारे काम, अन्य सुविधाएं जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बेचना अब बेहद आसान होगा और सस्ता भी होगा, क्योंकि जो बीमा एजेंट या ब्रोकर बीच में होते हैं ना, उनकी भूमिका ही खत्म हो जाएगी। तो सरकार इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर जोर शोरों से काम कर रही है, और जैसे ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज पर, है ना। तो कहने का मतलब रोजाना मैं आपको इसी तरह की काम की खबरें बताता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। बहुत काम की खबरें आपको DLS न्यूज पर डेली मिलती है। यूट्यूब पर DLS न्यूज जैसा आपको और कोई चैनल नहीं मिलेगा जो डेली इतनी काम की खबरें लेकर आता हो, वो भी एक साथ एक ही वीडियो में। बस आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज का मॉर्निंग वाला वीडियो डेली देखना है, और आप हमेशा देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हो यार, अच्छी बात है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण की शुरुआत हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये 28 नवंबर तक चलेगा। वैसे बॉलीवुड की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट देखिए आप। दृश्यम 2 फिल्म ने संडे को भी ब्लॉकबस्टर कमाई की। तीसरे दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया संडे को। 3 दिन की कमाई 64 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बजट इसका 50 करोड़ है। इसके अलावा अजय देवगन की एक और अपकमिंग फिल्म भोला का भी मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। साउथ की रीमेक फिल्म है ये भी 3D में रिलीज होगी, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेजोन, मेटा और ट्विटर के बाद अब सिस्को कंपनी भी कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। 4100 वर्कर्स को कंपनी नौकरी से निकालेगी। सिस्को भी एक नेटवर्किंग कंपनी है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी रही। एन जगदीशन ने बनाए 277 रन, रोहित का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहली बार 50 ओवर में 500 रन बने। तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में ये ऐतिहासिक पारी खेली है। वाकई में गजब का स्कोर आंकड़ा खींचा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसको लेकर मसौदा तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर
लेकर सख्त कानून बनेगा। वहीं देखिए चांद के सबसे करीब पहुंच गया नासा का मून मिशन। कल शाम 6:30 बजे तक तकरीबन 130 किलोमीटर दूर से गुजरा था ये चांद से। 16 नवंबर को इसने उड़ान भरी थी और ये आर्टेमिस 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है इसका कैप्सूल, और अब ये 1 सप्ताह तक चंद्रमा की कक्षा में ही बिताएगा, तब तक उसी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। आपको बता दूं आर्टेमिस 1 मिशन है ये, और आर्टेमिस 2 और उसके बाद आर्टेमिस 3 में वापस इंसानों को चांद पर भेजेगा नासा, और 3 से पहले ये 2 ट्रायल किए जा रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। अच्छा वहीं एक श्रद्धांजलि, रसना कंपनी के फाउंडर फिरोज शाह खंबाटा का निधन हो चुका है। 85 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये ब्रांड रसना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये अभी दुनिया के 60 देशों में बिकता है। 80 और 90 के दशक में खंबाटा ने रसना को पॉपुलर बनाया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, यात्रियों के लिए कोहरा फिर बना मुसीबत। 30 ट्रेनें दिसंबर से 3 महीने तक निरस्त रहेंगी अलग अलग रूट पर। वैसे दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि ग्रे लाइन पर आज 1 घंटे तक सर्विस बंद रहेगी, जिस कारण यात्रियों को परेशानी आ सकती है। डीएमआरसी की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक ग्रे लाइन पर आज 1 घंटे मेट्रो नहीं चलेगी, हालांकि समय की जानकारी डीएमआरसी की तरफ से भी नहीं दी गई है। अच्छा अगला अपडेट देखिए आप, 2035 में खत्म होगा लीप सेकंड। ये धरती का समय 1 सेकंड आगे बढ़ाने का सिस्टम है। 50 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 2035 में इस तरह की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में आयुष्मान बीमा योजना का नाम सरकार ने बदलकर चिरायु योजना कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया और 12 लाख अंत्योदय परिवार भी इस योजना में जोड़े गए। 1290 अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, लेकिन जो केंद्र सरकार की PMJAY योजना है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, इसी योजना को अब हरियाणा में चिरायु योजना के नाम से जाना जाएगा। ओके, और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, भीम ऐप पर लाइव हुआ HDFC बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड भी। इससे UPI के जरिए क्रेडिट कार्ड से भी आप दुकान वगैरह पर पेमेंट कर पाएंगे। अभी तक भीम ऐप पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा मिलती है, लेकिन इसमें सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ही फायदा मिलता रहा, लेकिन अब HDFC बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड को भी भीम ऐप में लिस्ट कर दिया। ओके, और वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा, रात का पारा 10 डिग्री तक नीचे आया, ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, खजुराहो में 6 डिग्री पर आया पारा, 25 नवंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। संपूर्ण भारत का 22 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कहता है अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में बारिश भी हो सकती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट पर स्थितियां खराब हो सकती हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। सराफा बाजार की बात करें तो अच्छी खबर है, सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। सोना 408 रुपए टूटकर 52,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी के रेट में 594 रुपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 61,075 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 406 नए मामले आए, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 6,402 रह गई है, यानी कि एक्टिव केस में भी भारत में कमी आ रही है। और खबर है कि जल्द ही भारत कोरोना मुक्त हो सकता है। अगर इसी तरह से केस घटते रहे तो ये भारत के लिए बड़ी राहत की बात होगी, है ना। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में PGT रिक्रूटमेंट पर खबर आ रही है कि 4,476 PGT भर्ती के लिए आवेदन निकले हुए हैं, जिसमें 1711 पद तो ऐसे हैं जिसके लिए BEd की भी जरूरत नहीं है। बिना BEd वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस SI स्टेनो परीक्षा के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, इस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी से खबर आ रही कि नहीं कराया परीक्षा शुल्क जमा तो 50 कॉलेजों के प्रवेश पर लगी रोक। लॉगिन ID को भी बंद कर दिया गया। 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की एक प्रयोगात्मक परीक्षा के नंबर स्थापित करने व परीक्षा शुल्क से संबंधित 50 कॉलेजों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम पर खबर है कि फीस जमा न करने वाले बच्चे भी इस बार परीक्षा दे पाएंगे। 2 स्कूलों पर 35 लाख रुपए का फाइन लगाया, जिन स्कूलों ने बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। सरकार का कहना है कि भले ही बच्चे ने फीस नहीं भरी हो, लेकिन उनको फिर भी एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कुछ एजुकेशनल माहौल चल रहा है। और अगली बड़ी खबर देखिए, दुबई के पुस्तकालय में महर्षि वाल्मीकि जी की तस्वीर लगाई गई। उनके संग रामायण समेत कई भारतीय धर्म ग्रंथों की तस्वीर भी आपको देखने मिल जाएंगी। UAE दुबई में अब भारतीय संस्कृति का रुझान भी बढ़ रहा है। वही देखिए, देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में पार्किंग व्यवस्था से मुंबई हाईकोर्ट नाराज है और इस संबंध में सरकार और BMC दोनों को सख्त आदेश दिए कि पार्किंग को बेहतर बनाया जाए। शहर में बड़े सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा
की तरफ से FCNR में लगभग 1.5% तक की बढ़ोतरी की गई है। FCNR का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। ये लोन की ही तरह होता है। MCLR जैसा लोन का MCLR होता है ना, उस तरह से ये फॉरेन करेंसी से रिलेटेड काम है। इसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए ट्रेड फेयर में आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट। देश भर के कारोबारी इसमें शामिल होंगे। दरअसल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा ना, यहाँ पर आज 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट भी आयोजित होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर, इनोवा हाई क्रॉस भारत में 25 नवंबर को होगी लॉन्च। पहली बार इसके फीचर्स और डिजाइन, कुछ लुक वगैरह भी सामने आए, देख सकते हैं आप। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की ने किया जंग जीतने का वादा। यूक्रेन के लोगों से कहा बिना आजादी नहीं रह सकते हैं, जीत का जश्न जरूर मनाएंगे। 18 साल बाद राजस्थान जयपुर में ABVP का राष्ट्रीय अधिवेशन, बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। मानगढ़ और हल्दीघाटी की मिट्टी लेकर जयपुर पहुंचेंगी 2 यात्राएं। अच्छा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग को लेकर खबर आ रही कि 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। अगर अभी तक भी लिंक नहीं कराया तो जरूर करा लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा, स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना का गलत इस्तेमाल हुआ तो रद्द होंगे लाइसेंस। हरियाणा रोहतक PGI की OPD आज 3 घंटे तक बंद रहेगी। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी और इसकी वजह से मरीजों को इलाज भी नहीं मिल पाएगा। ये सभी डॉक्टर्स वगैरह प्रशासन की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। वैसे हरियाणा IT का भी हब बन रहा है। पिछले कुछ समय का डेटा देखिए आप, एक्सपोर्ट काफी बड़ा है हरियाणा से। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बिहार दिवस समारोह में उद्योग मंत्री बोले, बिहार को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की तैयारी, बनेगा आदर्श इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वैसे बिहार में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, अब मिलेगा पहले से ज्यादा पैसा। वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल 5वें वेतनमान के तहत सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है ना, उनको अब 396% महंगाई भत्ता मिलेगा। हाल ही में सरकार ने DA बढ़ाया था, आपको पता होगा 381% से बढ़ाकर 396 किया था। तो इसको लेकर राज्य वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये नियम फाइनली लागू हो चुका है। ओके, अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब गोदावरी नदी के तट पर रोज होगी महाआरती। 11 पुजारियों को नियुक्त किया जाएगा इसके लिए। अच्छा, वहीं खेल समाचार, क्रिकेट से संबंधित खबर है कि अब मैच फीस के लिए खिलाड़ियों को नहीं लगाने होंगे स्टेट एसोसिएशन के चक्कर। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। इस पूरे सिस्टम को डिजिटल और ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कि खिलाड़ी किसी भी लोकेशन पर इनवॉइस बना सकेंगे। वैसे इंडियन रेलवे एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। देखिए आप, इस राज्य के लोगों को बड़ी सौगात, रूफटॉप पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और फूड प्लाजा का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे। रेल मंत्रालय राजस्थान के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात लेकर आया। राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से डेवलप किया जा रहा, और इसी के तहत अब आपको रेलवे स्टेशन के छत पर कई नई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगी, जैसे VIP लाउंज, कैफेटेरिया वगैरह वगैरह, है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं हिमाचल में खुलेगा मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टमार शिप मैनेजमेंट कंपनी के CEO मार्टिन पीटर हेनरी ने ये बात की घोषणा की। उत्तर प्रदेश गोरखपुर औद्योगिक गलियारे को मिलेगी निर्बाध बिजली। 27 करोड़ खर्च कर 132 kV का उपकेंद्र बनवाएगा गीडा। और यूपी से अंतिम अपडेट है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को अब मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा भी मिलेगी। ये भी यूपी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और फाइनली अंतिम बड़ी खबर है, देश में कैंसर की सटीक दवा बनाने के लिए पहला शोध केंद्र बनेगा। पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी मिलेगी तकनीकी मदद। ये शोध केंद्र हरियाणा के झज्जर में बनाया जा रहा है। ये देश का पहला शोध केंद्र होगा जिसको IIT दिल्ली विकसित करेगा। कैंसर की व्यक्ति आधारित सटीक दवा बनाने के लिए पर्टिकुलर इस संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 2 ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। ऑप्शन A अफ्रीका, ऑप्शन B एशिया। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को DLS न्यूज टीम की तरफ से शाउट आउट दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।